ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। अगर आप मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत कर चुके हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए काम का है। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए। जी हां दोस्तों, आपके दिल की बात अपनी शायरी के जरिए पेश की है मालेगांव के इस मुशायरे में दिल्ली के शायर जनाब आदिल रशीद साहब ने। हर शेर पर उन्हें दाद मिली। डाइस पर बैठे हुए मौजूद हजरात हों या सामीन इकराम, सबने उनकी हौसला अफजाई की। तो प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ और मौजुआत पर उन्होंने अपने अशार के किस तरह से अपनी शायरी का जलवा दिखाया, देखिए वीडियो। शायरे की सदारत फरमा रहे हैं आपके शहर मालेगांव की बहुत ही हर दिल अजीज और कसीरुल जहद शख्सियत आली जनाब अजीमुल मर्तबत डॉक्टर सईद फरहानी साहब। और मैं अपनी ज़िंदगी का ये पहला मुशायरा देख रहा हूँ कि जिसमें एक सदर की बजाय दो सदरों के फ्यूज़ व बरक़ात हैं। ये एक बड़ी बात है और हम हमारे इलाकों में इसकी इब्तिदा करेंगे। एक सदर हैं, एक कारगुजार सदर हैं। और एक सबसे अनोखी बात जो मुझे आपके शहर मालेगांव में देखने मिली, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आज का इफ्तिताह हुआ है मोहतरम फकीरा सेठ के हाथों से। पूरे हिंदुस्तान में या तो फकीरा होगा या सेठ होगा, सिर्फ मालेगांव में फकीरा भी होता है और सेठ भी होता है। मैं बहुत बहुत ममनून हूँ अली जनाब इसराइल मेंबर साहब, आबिद हाजी साहब, फारूक कुरैशी साहब और इस मुशायरे के सरपरस्त मोहतरम अली जनाब शेख उमर साहब, अली जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब, इश्तियाक तेजाब साहब और शफीक भाई का। इन्होंने बहुत ही जद्दोजहद से, बड़ी मेहनतों से आज के इस मुशायरे को संवारा है, सजाया है। आइए दोस्तों, मैंने ये चंद बातें इसलिए अर्ज कर दी कि एक बहुत ही हिस्सास
एक बहुत जिम्मेदार शायर को आपके हुजूर पेश करना चाह रहा हूं। मोहतरम आदिल रशीद साहब, जिनकी शायरी इल्मो आगही और फहमो बसारत से इबारत है। मैं बहुत ही एहतराम के साथ में आपसे एक दरख्वास्त करने जा रहा हूं कि दबिस्तान दिल्ली से मुंसलिक शायर, जिसके यहाँ पर असर हाजिर के मसाइल भी हैं और गज़ल का गज़लिया सरिश्त का रिश्ता भी बहुत मजबूत है, मैं बहुत ही अदब से दावत दे रहा हूँ मोहतरम आदिल रशीद साहब से, दिल्ली के एक बहुत ही पुख्ताकार शायर। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि दिल्ली का ये पुख्ताकार शायर मालेगांव की सरजमीन पे अपना कलाम पेश कर रहा है। हजरात, मालेगांव में पहली हाजिरी है, लेकिन जितने अच्छे अशार आप लोगों ने सुने, मुश्ताक साहब ने पढ़े, मेरा दिल खुश हुआ कि कहीं यहाँ शायरी की हिफाजत हो रही है। मुनव्वर राना साहब का जश्न है, पूरी उर्दू दुनिया का जश्न है। उर्दू के लिए जितनी खिदमत उनकी हैं उसका एतराफ़ है। मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा बेदार रहिए। एक मतला पढ़ता हूँ, हो सकता है किसी हवाले से आप तक पहुँचा हो, टीवी वगैरह के हवाले से। इरशाद आली आदिल भाई, समाअत फरमाइए। अता हो जनाब। आज करता हूँ कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। अच्छा है, ये बात गलत है कि ये तलवार, गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। बहुत अच्छे आदिल भाई, बहुत अच्छे। ये बात गलत है, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम मेरे आका, इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। और शेर की हिफाजत करिए कि इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है, कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। बेशक बेशक। अर्ज करता हूं कि अपना शऊर, मेरे शमीम फरहत साहब और मोहतरम, अर्ज करता हूं कि अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम। अच्छा है, अपना शऊर, अपनी अना खो अयूब चुके भाई, हैं हम। अपना शऊर, अपनी अना खो चुके, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। अरे अच्छा है, अरे वाह वाह आदिल भाई। अपना शऊर, अपना अना खो चुके हैं हम, अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। वाह वाह वाह। अब राह तक रहे हैं, अबाबील आएंगी, हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं अरे हम। वाह 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 वाह। अब राह तक रहे हैं, अबाबील आएंगी, हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं हम। ये एक मतलब एक शेर और एक मतलब एक शेर मैंने पढ़ा। अब मैं गज़ल की तरफ आता हूँ, जिसकी ये ज़मीन है। अर्ज करता हूँ, अभी एक आपने भोजपुरी गीत भी सुना, उस पर हमारे शमीम फरहत साहब ने भी कहा, बहुत कम उम्र है इनकी। मतलब समाज फरमा लीजिए कि दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे है। अच्छा, दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे हैं, किसी से इश्क का इजहार मांगे है। दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे है, खिलौने मांगने की उम्र है तलवार। अरे दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे है, खिलौने मांगने की उम्र है, तलवार मांगे है। अरे दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे है, जिंदाबाद भाई। खिलौने मांगने की उम्र है, अरे वाह, तलवार मांगे है। ये उर्दू के एक ऐसे मुजाहिद का जश्न है। दिले नादा किसी से इश्क का इजहार मांगे है, खिलौने की उम्र है,
खिलौने मांगने की उम्र है, तलवार मांगे अरे है, वाह 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 वाह। खिलौने मांगने की उम्र है। यहीं से एक मतलब समाप्त फरमाइए। अर्ज करता हूं कि है अर्श बहुत दूर, कयूम भाई सुन रहे हैं? है अर्श, जबान के शेर यहां मुश्ताक ने पढ़े, बड़े अच्छे आपने सुने हैं। है अर्श बहुत दूर, जमी का नहीं रखा। है अर्श बहुत दूर, जमी का नहीं रखा। तुमने तो मेरी जान कहीं कहीं का का नहीं रखा। अरे क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। दूर जमी का नहीं रखा। अरे वाह 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 वाह। तुमने तो मेरी जान कहीं का नहीं रखा। जबान का चटखारा है आदिल साहब। वाह 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 वाह। है अर्श बहुत दूर, जमी का नहीं रखा। अरे वाह 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 तुमने वाह। तो मेरी जान कहीं का कहीं का नहीं रखा। इस पेट ने ही लिखा है तकदीर में परदेश। अच्छा है। इस पेट ने ही अर्शे बरी का नहीं रखा। अच्छा है। वाह 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 वाह। पेट ने ही लिखा है तकदीर में परदेश। इस पेट ने ही लिखा है तकदीर में परदेश। इस पेट ने ही अर्शे बरी का नहीं रखा। शेर सुनिए कि दुनिया का नहीं, गम तो मुझे इसका हुआ है। दुनिया का नहीं, गम तो मुझे इसका हुआ है। तुमने भी भरम मेरे यकीन का नहीं रखा। अच्छा है। दुनिया का नहीं, गम तो मुझे इसका हुआ है। तुमने भी भरम मेरे यकीन का नहीं रखा। एक मतलब समाप्त फरमाइए कि बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते हैं। बेवफा बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते हैं। चल तेरे काम को आसान किए देते अच्छा हैं। है। अरे वाह वाह। अरे क्या आसानी से शेर कह दिया। अरे वाह वाह। कहाँ जहमत उठाने जाएगा। अरे क्या आसानी से शेर कह दिया आदिल भाई। वाह वाह हम वाह। ही हैं, बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते चल हैं। तेरे काम को आसान चल किए- तेरे काम को अरे आसान वाह किए वाह 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 देते वाह हैं। वाह वाह। बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते हैं। चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। और तेरी हर बात गवारा है सहर होने तक। मालेगांव वालों, चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते हैं। तेरी हर बात गवारा है सहर होने तक। अच्छा है। रात भर का तुझे सुल्तान किए देते हैं। अरे वाह वाह तेरी वाह। हर बात गवारा है सहर होने तक। तेरी हर बात गवारा है सहर होने तक। रात भर का तुझे सुल्तान किए देते हैं। और तेरे हर शौक पे, देखिए सियासी शेर है, आप समाप्त फरमाइए कि तेरे हर शौक पे रात भर का तुझे सुल्तान किए देते हैं। चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। शेर समाप्त फरमाइए कि तेरे हर शौक पे सर हमने झुकाया है तो फिर। तेरे हर शौक पे सर हमने झुकाया है तो फिर से जख्मों को नमक दान किए अरे देते अच्छा हैं। है। तेरे अच्छा हर है। शौक वाह पे वाह वाह वाह। सर हमने झुकाया है तो फिर। अरे वाह 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 वाह। तेरे हर शौक पे सर हमने झुकाया है तो फिर से जख्मों को नमक दान किए देते हैं। फिर से जख्मों को नमक दान किए देते हैं। और शेर ये है कि फिर से जख्मों को नमक दान किए देते हैं। जान से प्यारी हैं, गजल का शेर है कि जान से प्यारी हैं मगर आपसे प्यारी तो नहीं। अच्छा है। जान से प्यारी हैं मगर आपसे प्यारी तो नहीं। चलिए सब ख्वाहिशें कुर्बान किए देते अच्छा है। वाह वाह वाह। चलिए सब ख्वाहिशें कुर्बान किए देते हैं। और एक मतलब एक दो शेर में आदिल भाई, चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। बेवफा हम ही हैं, ऐलान किए देते हैं। अरे क्या शेर है यार। वाह 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 वाह। चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। जिंदाबाद आदिल भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चल तेरे काम को आसान किए देते हैं। मतलब समाप्त फरमाइए कि हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाएं। हम जो एक पल को किसी जुड़ के सुने दोस्तों, हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाएं तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग अच्छा जाएं। है। अरे क्या बात। अरे क्या गजल का शेर बना दिया भाई। किसी गैर के शाने लग जाएं। अरे वाह 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 वाह। हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग अरे जाएं वाह 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 वाह। तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। अच्छा है। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। जाने कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग अच्छा जाए। है। वाह 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 वाह। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। जाने कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग जाए। शेर ये सुनाना मकसद था
कि हम तरफदारे मोहब्बत हैं मगर इतने नहीं। हम तरफदार मोहब्बत है मगर इतने जाने नहीं। कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग जाए। हम तरफदारे मोहब्बत हैं मगर इतने नहीं, ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। अच्छा है आदिल भाई, वाह 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 वाह। मोहब्बत है मगर इतने नहीं, ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। और एक शेर आपके काम का कि उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती। ये लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब जहन में रखें। अर्ज करता हूं कि उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती। जाने कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग जाएं। अर्ज किया है कि ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। हम तरफदारे मोहब्बत हैं मगर इतने नहीं, ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। अरे वाह वाह। कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती। आदिल भाई बहुत खूब आदिल उससे भाई, कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती। बहुत अच्छा आदिल भाई, वाह वाह। उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। एक गजल छेड़ता हूं कि शेर यूं है कि कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। अच्छा है। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, अच्छा है। कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। और गजल का शेर कि दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। और शेर सुनिए दोस्तों कि तुम तो तफरी में कह देती हो पागल मुझको। दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। और तुम तो तफरी में कह देती हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता अच्छा है। है, अच्छा है आदिल भाई। तुम तो तफरी में कह देती हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। क्या है कि जो बन सवर के वो एक माहरू निकलता है, जो बन सवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाहू निकलता है। अच्छा है। अब शेर सुनिए कि जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, कि जो भी बोया वही हू बहू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत कि जो भी बोया वही हू बहू निकलता है। और हलाल, अभी रिस्क का मतलब किसान से पूछो, हलाल हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। अच्छा है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। अच्छा है। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अच्छा अपना। है। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। और शेर ये है कि इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। वाह 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 वाह। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। जो शतरंज खेलते हैं वो जानते हैं कि इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। और आखिरी शेर के जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए। अच्छा है। जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। अरे वाह 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 वाह। आप और हमारे मसाइल को अपनी शायरी के मौजूआत बना रहे थे मोहतरम आदिल रशीद साहब। आइए दोस्तों, इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब
आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरहानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मिंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए